अरे अरे, अंदर कहाँ चली जा रही है बुढ़िया? चल बाहर निकल। अरे अपने बेटे के घर में जा रही हूँ। ये घर मेरे बेटे का है और उसने आज मुझे यहाँ बुलाया है। क्या कहा तूने? तेरे बेटे का घर है, वो भी यहाँ? अरे अपनी औकात में रह के तो बात कर लेती। कपड़े देखे हैं अपने? पता नहीं कहाँ से गांव से उठ के आ गई है गवार सी, और बता रही है इसका बेटा यहाँ रहता है। तुझे पता है यहाँ पे कितने अमीर लोग रहते हैं? हाँ, बड़ी आई। अरे कह तो रही हूँ ना कि ये घर मेरे बेटे का है और उसने आज मुझे यहाँ बुलाया है और मैं गांव से आज यहाँ आई हूँ। तुम होती कौन हो मुझे ऐसे रोकने वाली? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया तेरा बेटा यहाँ रहता है। नाम बताना अपने बेटे का। निखिल, निखिल नाम है मेरे बेटे का। नाम भी जानती है? अब मेरी समझ में आया। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम वही लोग हो ना जो अमीर लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के फिर उनके साथ रिश्ते बनाते हो और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हो। तुम वही हो ना? तुम्हें मैं अच्छे से जान गई हूँ, शहर की लड़की हूँ। तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, समझी? बेवकूफ बनाना किसी और को बनाना जाके। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं गांव से आई हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है। और तुम ये क्या बोले जा रही हो मुझे? ये तू क्या बोली जा रही? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तुझे पता भी है निखिल कितना अमीर है, और उसकी माँ इतनी गरीब भिखारन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और उसकी माँ कोई मॉडल होगी, तेरी तरह गांव की गवार बहन जी नहीं। और ये क्या पहन रखे हैं? हाँ, अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं कहाँ से ये मंगल बाजार से ये 250 की साड़ी खरीद ली है और खुद को निखिल की माँ बता रही है। बड़ी आई। अरे बस बहुत हो गया। मैं तुमसे कितनी तमीज से बात कर रही हूँ और तुम हो के मेरे साथ बदतमीजी करे जा रही हो। और क्या कहा तुमने? मैं गांव की गवार दिख रही हूँ? अरे मैंने साड़ी पहनी है और इस साड़ी में क्या बुराई है? अरे सर से लेकर पांव तक शरीर ढका हुआ है, तो इन कपड़ों में बुराई ही क्या है? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे घर में हमारे घर की सारी औरतें सूट या साड़ी पहनती हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की निशानी है। और तुम इस साड़ी का अपमान कर रही हो। देखो बहुत देर होगी, तुम लेक्चर दिए जा रही हो। अगर चुपचाप यहाँ से बाहर नहीं गई ना तो गार्ड से कह के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? अब निकल यहाँ से। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे अपने बेटे को नीचे बुलाना ही पड़ेगा। तुम रुको, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। अच्छा तो नंबर भी निकाल लिया, ठीक है करो। आईफोन ये भी चुराया होगा तूने, है ना? कर ले फोन कर ले, मैं भी तो देखूं। हेलो बेटा, जरा नीचे आना। हाँ, मैं घर के नीचे ही खड़ी हूँ। अभी आ रहा है मेरा बेटा, देख लेना। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ हाँ पता है। माँ आ गए आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। निखिल तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गांव की गवार के पैर क्यों छू रही हो तुम? शिखा तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो इनसे? तुम्हें पता तुम किन से बात कर रही हो? ये मेरी माँ है, समझी तुम? क्या तुम्हारी माँ? अरे हालत देखो इसकी, कपड़े देखो इसके, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। ये तुम्हारी कोई माँ नहीं है। शिखा बस बहुत हुआ। तुम मेरे सामने मेरी माँ को इतना कुछ कैसे सुना सकती हो? मुझे तो लग रहा है ना तुमने मेरे आने से पहले भी इनको बहुत कुछ कहा होगा। माँ इसने कुछ कहा क्या आपसे? बेटा मैंने इसे कितना कहा कि ये मेरे बेटे का घर है, और ये है कि मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। अरे और तो और मेरे कपड़ों को लेकर भी मुझे जज कर रही थी, कह रही थी मैं पता नहीं कहाँ से आ गई हूँ गांव की गवार। अरे मैंने इसे कितना कहा कि हमारे घर की औरतें सूट या साड़ी पहनती है, और ये कब से मेरे साथ बदतमीजी करे जा रही है। शिखा तुम्हें थोड़ी बहुत तमीज है कि नहीं? तुम लोगों को उनके कपड़ों से जज करती हो क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुमने आज मेरी माँ की बेइज्जती की। अगर इनकी जगह कोई और भी होती तब भी तुम उनकी बेइज्जती करती। तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी माँ को ना गांव में रहना पसंद है। उन्हें शहर की हवा ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ये ना सादा सिंपल रहना पसंद करती हैं। शो ऑफ नहीं करती कभी भी। पर तुमसे तो कहना ही बेकार है। तुम्हें पता है मैंने अपनी माँ को गाँव से इसलिए बुलाया था ताकि तुमसे मिलवा सकूँ, हम दोनों की शादी की बात आगे बढ़ सके। पर तुमने तो आज सब कुछ खराब कर दिया। नहीं निखिल, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारी माँ है।
अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। आई एम सॉरी आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, इससे अनजाने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, रहने देना, तू गुस्सा मत कर इसके ऊपर। अरे मुझे नहीं पता था कि यही हमारे घर के होने वाली बहू है। नहीं माँ, इसने आपको इतना कुछ सुनाया, वो भी शादी से पहले। और अगर कल को हम दोनों की शादी हो जाती है तब तब तो ये आपको जीने ही नहीं देगी। बस बहुत हो गया, मुझसे गलती होगी कि मैंने तुमसे प्यार किया। खैर कोई बात नहीं, अब ना मुझे अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। निखिल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम हमारा रिश्ता तोड़ रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अरे कोई छोटी बात नहीं है, शादी से पहले तुमने मेरी माँ के साथ ऐसे बात की, शादी के बाद तो तुम पता नहीं क्या करोगी, उनको जीने तक नहीं दोगी। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? तूने उसे भगा क्यों दिया? माँ, जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, उससे भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी लड़की तो और भी आ जाएंगी, पर मेरी माँ तो एक ही है ना। आप आइए ना माँ, आप थक गए होंगे, आइए। अच्छा चल।